हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर आनंद, BHMS होम्योपैथ। मेरे यूट्यूब चैनल देखने के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाल बटन का सब्सक्राइब बटन दबा देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। आज मैं चर्चा करूंगा, आज मैं बताऊंगा पाइल्स बीमारी, बवासीर, अर्श को होम्योपैथ मेडिसिन द्वारा कैसे ठीक किया जाए, बवासीर का लक्षण क्या है, बवासीर कैसे होती है, इसके बारे में बताऊंगा। मल द्वार के भीतर अथवा बाहर सूजन या मलद्वार के बाहर मसा ट्यूमर पैदा हो जाने की अवस्था को अर्श या पाइल्स कहते हैं। बवासीर के बीमारी में मलद्वार के भीतर या बाहर छोटे छोटे ट्यूमर या अर्बुद जैसे दाने पैदा हो जाते हैं, जिन्हें हिंदी में बवासीर मस्से या अंग्रेजी में पाइल्स कहते हैं। उन मस्सों के अंदर छोटी छोटी धमनियाँ आर्टरी रहती हैं। उन धमनियों के भीतर कुछ दिनों से खून जमता रहता है, जिससे वे प्रसारित, डायलेटेड और मोटी हो जाती है। बवासीर के मस्सों को काटकर देखा जाए तो उनके भीतर उपयुक्त छोटी धमनियाँ दिखाई देगी। बवासीर जो खून गिरता है वह आर्टियल होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन की और टेसी आता है। पाइल्स या अर्श 3 प्रकार के होता है। एक्सटर्नल या ब्लाइंड पाइल्स बाहरी मस्से, इंटरनल या ब्लीडिंग पाइल्स रक्तस्रावी अर्श भीतरी मस्से, मिक्स पाइल्ड यानी भीतरी बाहर दोनों ओर मस्से। जब मलद्वार के आकुंचक पेशी स्फीटर के बाहर अर्श होता है तब वह चमड़े ढका रहता है। इस तरह के अर्श को एक्सटर्नल या ब्लाइंड पाइल्स कहते हैं। इसमें मस्से बाहर होते हैं। जब मलद्वार को आकुंचक पेशी स्ट्रक्चर के भीतर बवासीर होता है तब वह म्यूकस मेम्ब्रेन ढका रहता है। इस तरह के मस्से गुदा के भीतर होते हैं। कभी अर्श का कुछ हिस्सा म्यूकस मेम्ब्रेन और कुछ हिस्सा चमड़े के ढका रहता है। ऐसा होने उसे मिक्स या मिश्रित पाइल्स कहते हैं। एक्सटर्नल पाइल्स या बाहरी मस्से, मलद्वार खुजलाता है, सुरसुरी होती है, कभी कभी जलन प्रदाह दर्द होता है, सूजन आ जाती है और जलन होती है। इस समय रोगी को चलने फिरने में बड़ी भारी तकलीफ़ होती है। पखाने के समय, शौच के समय बड़ी तकलीफ़ होती है। यह कष्ट 7-8 दिनों के अंदर घट जाता है। रोगी को कुछ कुछ आराम मालूम होता है, किंतु फिर भी वही हालत हो जाता है। इसमें खून नहीं गिरता है। यह न तो पकता है न घाव ही होता है। इंटरनल या भीतरी मस्से, खून गिरता है, खून की पिचकारी से चलती है। नवीन एक्यूट अवस्था में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। टट्टी फिरने जब रक्त मस्से बाहर निकल आते हैं तब बड़ी भारी तकलीफ़ हो जाती है, जिससे प्रदाह हो जाता है। लगातार ज़्यादा दिन तक खून गिरते रहने से रोगी रक्तहीन हो जाता है। एनीमिया के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इसका रक्तस्राव बीच बीच में हुआ करता है, यानी रोगी कुछ दिन अच्छा रहता है,
और कोई भी तकलीफ़ या खून गिरने की शिकायत नहीं रहती है। अकस्मात किसी दिन खून गिरना शुरू हो जाता है, रक्तस्राव होने के पहले पेट में वायु जमने के लक्षण प्रकट होते हैं और कभी कभी मुंह तीता हो जाता है। रोग बहुत दिनों तक पुराना होता है तो प्रायः प्रदाह और दर्द वगैरह कुछ दिनों तक बना रहता है। सिर्फ रक्तस्राव होता है और पखाना होने के समय के सिवा अन्य भी खून गिरता है। कभी कभी बैठने और अज्ञात अवस्था में खून गिरने लगता है। कपड़े खराब होने लगते हैं। बवासीर के मस्से शुरू में कुछ दिनों तक पखाने के वक्त बाहर निकल आते हैं और अपने आप भीतर घुस जाते हैं या रोगी अंगुली के दबाकर भीतर कर देता है। कुछ दिन तक इस प्रकार रक्तस्राव पीछे जब स्फिल्डल्टर पेशी ढीली हो जाती है तब पखाने के वक्त के सिवा अन्य समय भी बाहर निकल आते हैं और फिर भी ज़्यादा दिन तक बीत जाने पर वे भी बाहर निकल आते हैं, भीतर नहीं घुसते हैं। तब भी मस्से निकलते हैं और उनमें हर वक्त रक्तस्राव होते रहता है। आइए जानते हैं बवासीर किन किन कारणों से होता है। ज़्यादा तेल, मसाला, घी, मुर्गा, मछली, मांस इत्यादि खाने से, असमय भोजन करने से, असमय सोने से इत्यादि कारणों से बवासीर पाइल्स बीमारी का उत्पत्ति होती है। हमेशा भोजन में हरी पत्तीदार सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। फल, जूस इत्यादि का व्यवहार नित्य दिन करते रहना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स का व्यवहार हमेशा प्रयोग करते रहना चाहिए। भोजन में जब भी मुर्गा, मछली, मांस, अंडा इत्यादि का सेवन करें तो सलाद का अवश्य व्यवहार करना चाहिए। सलाद का व्यवहार करने से हमारे पाचक रस का बढ़ोतरी होता है और भोजन जल्दी पच जाता है। बहुत दिनों तक शौच नियमित रूप से नहीं होने से, शौच काढ़ा होने से पाइल्स बीमारी का उत्पत्ति हो जाता है। आइए जानते हैं पाइल्स बीमारी का सबसे बादी जो मल द्वार के पास मसा टाइप का बन जाता है उसे बादी बवासीर, अर्श बवासीर कहते हैं। उसका होम्योपैथ में बेस्ट मेडिसिन क्या है? बादी बवासीर जो मल द्वार के मसा जैसा हो जाता है, सही समय पर शौच नहीं होता है, पेट में कब्ज बना रहता है, एसिडिटी बना हुआ रहता है, गैस बना हुआ रहता है इत्यादि का होम्योपैथ मेडिसिन क्या है? फॉल्स बादी बवासीर का सबसे बेस्ट मेडिसिन ड्रोक्स 20 बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही शक्तिशाली डोरोक्स 20 है। इसे लगातार 3 महीना तक सेवन करने से बादी बवासीर, मल द्वार का मशक जो बन जाता है वो बवासीर हमेशा के लिए चला जाता है। आइए जानते हैं इसका कॉम्बिनेशन क्या है और इसका वर्क क्या है। एस्कुलस हिप बादी बवासीर, मासा बवासीर का बहुत ही प्रभावशाली इफेक्टिव मेडिसिन है। कैलकेरिया फ्लोर सूजन इत्यादि बनने में बहुत ही प्रभावशाली है। लाइकोपोडियम कब्ज, एसिडिटी को दूर करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली मेडिसिन है। नक्स भूमिका हमेशा कब्ज बना हुआ रहता है, उसको बहुत ही आसानी से ठीक करता है। पियोनिया ऑफ फिस्चुला या भकंदर होने की शिकायत को बहुत ही आसानी से ठीक करता है।
सल्फर कब्ज एसिडिटी नहीं बनने के लिए, मासा को काटने के लिए, मासा को हटाने के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। ब्लूमिया ओट मल द्वार से रक्तस्राव होना, ब्लीडिंग होने के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। ग्रेफाइटिस मल द्वार के पास खुजली होने के लिए बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिन है। डोरेक्स 20 इसे लगातार 3 मंथ तक 10-10 बूंद सुबह शाम भोजन लेने से 1 घंटा पहले सेवन करने से, लगातार 3 महीने तक 10-10 बूंद सुबह शाम भोजन लेने से 1 घंटा पहले सेवन करने से पाइल्स की बीमारी सदा के लिए चली जाती है। दूसरा मेडिसिन है डोरेक्स 15 नंबर। पाइल्स की बीमारी में मलद्वार से रक्तस्राव हुआ करता है। मलद्वार से रक्तस्राव के लिए, ब्लीडिंग के लिए बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन डोरेक्स 15 नंबर है। डोरेक्स 15 नंबर सुबह शाम भोजन लेने से 1 घंटा पहले 10-10 बूंद लगातार 3 महीना लेने से मलद्वार के पास ब्लीडिंग होना, रक्त होने की बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है, जड़ से ठीक हो जाती है। आइए जानते हैं सबसे इफेक्टिव मेडिसिन क्या है। हेमामिलिस वर्जिनिका। हेमामिलिस वर्जिनिका रक्तस्राव को रोकने के लिए बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दूसरा मेडिसिन है मेलेफोलियम। मेलेफोलियम शरीर से कहीं से भी रक्त निकल रहा, ब्लीडिंग निकल रहा, उसके लिए बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही जल्द कार्य करने वाली, ब्लड रोकने वाली मेडिसिन है। अर्निका मोंट। अर्निका मोंट मलद्वार के पास दर्द बनना, ब्लीडिंग होना, उसके लिए बहुत ही प्रभावशाली इफेक्टिव मेडिसिन है। आइए जानते हैं तीसरा मेडिसिन सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली कौन सा है। होम्योपाइल्स। होम्योपाइल्स बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ब्लीडिंग विथ स्टूल्स, शौच करते समय रक्तस्राव होना, ब्लीडिंग होना, उसके लिए बहुत ही प्रभावशाली है। पेन ड्यूरिंग स्टूल्स, शौच करते समय खुजली होना, दर्द होना, जलन होना, लहर होना, बहुत ही प्रभावशाली है। ईचिंग ऑफ एनस, मलद्वार के पास हमेशा खुजली बनना, उसके लिए बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। बर्निंग ऑफ एनस, मलद्वार के पास जलन बना हुआ रहना, उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही प्रभावशाली मेडिसिन है। आइए जानते हैं इसका कैसे उपयोग किया जाए। होम्योपाइल्स 2-2 टैबलेट सुबह शाम भोजन लेने से 1 घंटा पहले लगातार 3 महीने तक सेवन करने से ब्लीडिंग पाइल्स, मसा पाइल्स, दोनों तरह की पाइल्स का बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। पाइल्स बीमारी के इलाज करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मुर्गा, मछली, अंडा इत्यादि ज़्यादा मसालेदार भोजन का व्यवहार कम से कम करना चाहिए। भोजन में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का व्यवहार करना चाहिए। जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तीदार सब्जी का प्रयोग करना चाहिए। सुबह शाम ज़्यादा रोटी का सेवन करना चाहिए। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। सर्वे तंतु निरामया। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।